नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, अहम खबर। सीएम शिवराज ने साइबर क्राइम के संबंध में बड़ी बैठक की है। लोन ऐप सहित तमाम साइबर क्राइम पर चर्चा हुई है। 2 दिनों पहले परिवार ने आत्महत्या की थी और साइबर क्राइम पर मुख्यमंत्री के निर्देश हैं। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जाए। अपराधियों को पकड़ने के लिए रणनीति बनाई जाए। उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलाए जाएं। जो लोग ऐसे मामलों में धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, उन्हें पकड़ें। जहां जरूरत हो वहां भारत सरकार के साथ समन्वय करें। ये बड़ी खबर भोपाल से। साइबर क्राइम को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठक ली, अहम बैठक ली। और इतना ही नहीं, लोन ऐप सहित तमाम साइबर क्राइम पर चर्चा भी हुई है इस बैठक में। आपको याद दिला देंगे, 2 दिनों पहले ही एक पूरे परिवार ने मौत को गले लगा लिया था साइबर ठगी की वजह से। साइबर क्राइम पर अब मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर ऐसे कैंपेन चलाए जाएं। अपराधियों को पकड़ने के लिए भी रणनीति बनाई जाए। और जो लोग ऐसे मामलों में धमका रहे हैं या डरा रहे हैं, उन्हें उनकी धरपकड़ के लिए भी अभियान चलेगा। इतना ही नहीं, अगर अपराधी राज्य के बाहर के हैं तो फिर इस मामले में केंद्र सरकार, भारत सरकार के साथ भी समन्वय किया जाएगा। न्यूज 18 संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं जानकारी के साथ। रंजना, वाकई ये बड़ा फैसला भी है और ये दरअसल साइबर क्राइम ऐसे भी होते हैं, आम लोगों को पता भी नहीं चलता और कई बार लोग इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। अवेयरनेस, बड़ी कोशिश। जी प्रशांत, बाकी राजधानी भोपाल में जिस तरीके से एक परिवार ने ऑनलाइन कंपनी से लोन लेकर जो आत्महत्या की थी, वो बेहद गंभीर मामला है और इसी मामले को लेकर अब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। इसी को लेकर आज खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की और खास करके साइबर क्राइम को लेकर जो कैंपेन है, अवेयरनेस को लेकर वो चलाया जाएगा। प्रदेश भर में ये जो कैंपेन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए चलाया जाएगा, जिससे आम लोग जागरूक होंगे। जहां उन्हें पता चलेगा कि आखिर इन ऑनलाइन जो ऐप के अगर उनको कोई लिंक आ रही है तो उस पर उन्हें कैसे सावधान रहना है। अगर उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है तभी क्लिक करना है, और अगर क्लिक कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी बातों को लेकर सावधानियां रखनी है, इसको लेकर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा। जिसके जरिए जिस तरीके से अब लोग इस तरीके से ठगी का शिकार हो रहे हैं और खास करके जो लोन का झांसा दिया जा रहा है पार्ट टाइम जॉब के जरिए, उसको लेकर अब लोगों के मन में जो इन सब ऐप को लेकर जो चीजें हैं उसको भ्रमों को दूर किया जाएगा और खास करके जागरूक किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा है कि जहां तक अगर जरूरत लग रही है, कोई बहुत बड़ा मामला है, तो उसको लेकर जो भारत सरकार के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो भी अधिकारी करें और हर मसले को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाए। और जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि इन ऐप को यूज करने से पहले सावधान जरूर रहें, क्योंकि ज्यादातर जो बैंक लोन ऐप है वो आरबीआई से अधिकृत नहीं है। ऐसे में इस्तेमाल करने से पहले लोग जागरूक जरूर रहें, सोचे समझें और फिर उसके बाद इस्तेमाल करें। लेकिन अगर इस तरह से कोई किसी को डरा रहा है, धमका रहा है, तो उनको पकड़ने को लेकर रणनीति बनाई जाए और बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाए ताकि लोग ऐसे कदम उठाने से पहले सोचें। बड़ा कदम है, बड़े फैसले हैं मध्य प्रदेश सरकार के। और शुक्रिया आपका जानकारी के लिए रंजना। और अहम खबर भोपाल से। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी मिली। एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बनाए गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर। चुनाव प्रबंधन के कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं नरेंद्र सिंह तोमर। मध्य प्रदेश में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी को उन्होंने जीत भी दिलाई है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी मिली है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। बीजेपी की ओर से वो चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बनाए गए हैं। चुनाव प्रबंधन के कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और मध्य प्रदेश में इससे पहले 2 बार वो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उस दौरान उन्होंने बीजेपी को जीत भी दिलाई। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं। और
और भोपाल से बड़ी खबर है, सीएम शिवराज ने विकास पर्व को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। समस्त मंत्री, जिला प्रशासन को वीसी के माध्यम से संबोधित किया है। बड़वानी और धार जिले से प्रारंभ होगा विकास पर्व। 16 जुलाई से 14 अगस्त तक विकास पर्व चलेगा। विकास पर्व के दौरान सीएम जिलों में रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं विकास पर्व के दौरान 2 लाख करोड़ से अधिक के भूमि पूजन और लोकार्पण भी होंगे। वहीं 17 से 19 जुलाई तक स्कूल चलें अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री स्कूल चलें अभियान के अंतर्गत बच्चों से संवाद करेंगे और 20 जुलाई को चयनित स्कूली छात्रों को लैपटॉप वितरण कार्यक्रम होगा। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल विकास पर्व को लेकर खाका पूरा तैयार है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, इसके जरिए पूरा खाका पेश किया गया। खबर भोपाल से, धार्मिक यात्रा को लेकर सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। धार्मिक यात्रा को लेकर चल रही बैठक में हंगामा हो गया। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। गोविंदपुरा विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगे हंगामे के आरोप। 16 जुलाई को नर्मदा स्नान, सलकनपुर दर्शन की धार्मिक यात्रा होनी है और यात्रा को लेकर कम्युनिटी हॉल में बैठक चल रही थी। बैठक के दौरान पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं के कम्युनिटी हॉल में पहुंचने के बाद दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। वहीं हंगामे के वक्त का ये वीडियो भी सामने आ गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया है। कांग्रेस नेता रविंद्र साहू धार्मिक यात्रा करवा रहे हैं। और ग्वालियर से खबर है, जहां 12वीं के छात्र ने किले से छलांग लगाई। अनिकेत पटेल नाम के छात्र की गिरते ही मौत हो गई। डिप्रेशन में बताया जा रहा है कि यह छात्र चल रहा था। पुलिस को मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला है और खुदकुशी के लिए माता पिता से युवक ने माफी भी मांगी। बहुड़ापुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां एक 12वीं के छात्र ने किले से छलांग लगा दी। अनिकेत पटेल नाम की गिरते ही बेचारा की मौत हो गई। तो जानकारी मिली है, छात्र डिप्रेशन में चल रहा था और इस मौत को गले लगाने के पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला है और खुदकुशी के लिए माता पिता से अनिकेत ने माफी भी मांगी है। बारहवीं का ये छात्र अनिकेत पटेल, जिसने किले से कूदकर मौत को गले लगा लिया। गिरते ही छात्र की मौत हो गई। 12वीं का ये छात्र बताया जा रहा है। तो शुरुआती जानकारी या जो सुसाइड नोट सामने आया है, उसमें ये भी इसने परिवार से माफी मांगी। और ग्वालियर से बड़ी खबर है, दुष्कर्म पीड़िता छात्रा की एफआईआर निरस्त हो गई है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एफआईआर निरस्त कर दी। आरोपी की याचिका पर एफआईआर निरस्त हुई है। 17 साल 10 माह की दुष्कर्म पीड़िता की एफआईआर निरस्त हुई है। 12वीं की छात्रा ने 30 साल के आरोपी पर मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने कहा कि यह बात सही है कि पीड़िता नाबालिग है, लेकिन इस आयु वर्ग के किशोर किशोरियों के मानसिक और शारीरिक विकास को देखते हुए यह माना जा सकता है कि वे अपने अच्छे बुरे के बारे में फैसला ले सकते हैं, इसलिए एफआईआर निरस्त की जाती है। बड़ा मामला है ग्वालियर से, जहां पर दुष्कर्म पीड़िता छात्रा की एफआईआर हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने निरस्त कर दी है। आरोपी की याचिका पर एफआईआर निरस्त हुई है। और दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर है, 2 सगी बहनों के साथ गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई थी। एक पीड़िता ने फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश की है, वहीं इलाज के लिए उसे झांसी रेफर किया गया है। पुलिस पर मामला दर्ज नहीं करने का आरोप भी लगा है। पीड़ित पक्ष ने थाने का घेराव किया है। दबाव के बाद 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 2 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और 2 फरार हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, आरोपियों में एक बीजेपी नेता के बेटे का नाम भी सामने आ रहा है। तो बड़ी खबर दतिया से है, जहां 2 सगी बहनों
के साथ गैंगरेप की वारदात के बाद एक पीड़िता ने फांसी लगाने की कोशिश की थी। दो छात्राओं के साथ एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई है, जिसमें 4 लड़कों के विरुद्ध विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और 2 जो छात्र हैं उनको हिरासत में लेकर उनसे अभी पूछताछ जारी है। 2 अन्य छात्रों के लिए हमारे द्वारा टीम लगाई गई है। एक बच्ची जिसने आत्महत्या का प्रयास किया था उसको झांसी रेफर किया गया था। वहाँ झांसी अस्पताल प्रबंधन से संपर्क कर उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। एसडीओपी और महिला उप निरीक्षक थाना प्रभारी के साथ उन्हें निर्देशित किया गया है कि यहीं मौके पर रहकर जो भी साक्ष्य उनको एकत्रित करेंगे। और शिवपुरी से बड़ी खबर है, एएसआई सुकल मरावी ने आत्महत्या कर ली है। सिर में गोली मारकर मौत को गले लगा लिया। ज्ञात कारण के चलते सर्विस रिवॉल्वर से बताया जा रहा है कि गोली मारी है। खनिया थाने में पदस्थ थे सुकल मरावी। एएसआई ने आरक्षक के कमरे में खुद को गोली मार दी। आरक्षक की नाइट गश्त में ड्यूटी लगी हुई थी। एसडीओपी खनिया थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। ये बड़ी खबर है शिवपुरी से, जहां एएसआई सुकल मरावी ने सिर में गोली मारकर मौत को गले लगा लिया। रतलाम से बड़ी खबर, पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला है। रंगदारी मांगने वाले बदमाशों का जुलूस निकाला गया। युवक से रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी नहीं देने पर जमकर मारपीट भी की गई थी। युवक से सीसीटीवी में मारपीट की घटना भी कैद हुई। ये मामला आपको एक बार फिर बता दें, मामला रतलाम का है, जहां पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल रंगदारी मांगने वाले बदमाशों का जुलूस निकाला गया है। इन्होंने युवक से रंगदारी मांगी थी और रंगदारी नहीं देने पर मारपीट भी की गई। 2 तस्वीरें आपके सामने। और सागर से बड़ी खबर है, बीती रात से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर सहित जिले के अनेक स्थानों पर जल भराव के हालात बन गए हैं। सागर कलेक्टर दीपक कार्य ने स्कूलों में आज का अवकाश घोषित किया है। झमाझम बारिश से सागर में तब्दील हो गया है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शहर और कॉलोनी के अंदर की ये तस्वीरें हैं, जहां बीती रात से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शहर सहित जिले के अनेक स्थानों पर जल भराव के हालात हैं। खबर इंदौर से है। इंदौर खंडवा अकोला रूट पर निर्माणाधीन ट्रैक धंसने के बाद अब उसे सही करने का काम शुरू हुआ है। यहां मशीनों के माध्यम से क्षतिग्रस्त ट्रैक को हटाया जा रहा है और सेफ्टी वॉल के मलबे को भी हटाने का काम जारी है। खंडवा जिले के गुड़ी टाकल खेड़ा के बीच का ये काम साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद करा रहा था और अब काम में लापरवाही सामने आई। इंदौर खंडवा आकोट के बीच ब्रॉडगेज कन्वर्जन का काम चल रहा है और इसी बीच रेलवे का निर्माणाधीन ट्रैक धंस गया है। आज हम उसी ट्रैक पर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है और यही ट्रैक धंस गया है। हम आपको बता दें कि इस ट्रैक का निर्माण करीब 4 साल से चल रहा है। खंडवा अकोला सेक्शन में टाकल और गुड़ीखेड़ा स्टेशन के बीच पिपलो खास के पास ये हिस्सा धंसा है और यहाँ रेलवे लाइन आड़ी हो गई है। अब इसे ठीक करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। ट्रैक के किनारे बनी कंक्रीट की दीवार में सरिया न होना निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ मशीनों के माध्यम से काम किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ जो निर्माण कंपनी है उसके जिम्मेदार काम तो कर रहे हैं, लेकिन रेलवे के कोई भी जिम्मेदार यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। लापरवाही तय की जाएगी, लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने लापरवाही की परतें उधेड़ दी है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। और वो करेंगे सिटी टॉप 20 का। एमपी में चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव